पर जिसको आप मैं हूं समझते हो वो मैं हूं नहीं है। वो मैं हूं को जो मैं हूं बोल रहा है वो मैं हूं है, वो कोई शब्द नहीं है। किसी चीज को आप मैं हूं बोल रहे हो ना, उसी का नाम ज्ञान है, एहसास है, वो पहले है। फिर मैं हूं के बाद बोलते हो कि मैं जानने वाला हूं, वो तो और आगे निकल गई बात। अब जैसे एक खेत है पानी से भरा हुआ, उसमें छोटे छोटे बहुत करोड़ों खरबों कीड़े होते हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म, दिखते भी नहीं। अब खेत उन कीड़ों के लिए पृथ्वी है, ठीक है। अब आप देख रहे हो वो खेत को, वो कीड़े दिख नहीं रहे हैं आपको, आपके लिए वहां कोई कीड़े वीड़े हो ही नहीं रहे ना, है ही नहीं, ठीक है। ऐसी देवता देखते हैं पृथ्वी में, उनके लिए 1 एकड़ खेत है, उनके लिए ये सब मनुष्य मनुष्य क्या हुआ ही नहीं बोलते हैं, कीड़े मकोड़े बरोबर। हाँ रियल में है ऐसा। अब आकाश की दृष्टि से भी देख लो, आकाश देखेगा तो ये पृथ्वियां हुई ही नहीं बोलेगा। ये क्या, उसके लिए कण भी नहीं है पृथ्वी, आकाश की दृष्टि से, कि ये पृथ्वी है ही नहीं बोलेगा, है ना। और आत्मा की दृष्टि से आकाश भी नहीं है। हाँ, ये क्या आकाश आकाश लगा रखे। तो जहां कुछ हुआ ही नहीं उस तो जानोगे किसको, हाँ। आत्मदेश में केवल आत्मा है, मैं में मैं ही हूं बस। कोई दूसरी चीज होगी तभी तो जानोगे क्या। इसलिए आज तक कोई कुछ भी नहीं जान पाया, क्योंकि कुछ भी दूसरा नहीं है। हाँ यही कारण है, दूसरा हो तब तो जान पाएगा ना। जैसे कण को भी नहीं जान पाया, स्वयं को भी नहीं जान पाया, ये जो भी दिख रहा है किसी को कोई क्यों नहीं जान पाया आज तक, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, इसलिए नहीं जान पाया। हाँ। स्वयं में, स्वयं के सिवा कुछ नहीं, अनात्मा जैसा कुछ नहीं, आत्मा ही आत्मा है बस। तो दूध में पानी नहीं मिला है, दूध में दूध ही मिला हुआ है, मैं में मैं ही मिला हुआ हूं। तो जानोगे कैसे, जानना तो दो में होगा ना। तो क्या जाने, कुछ नहीं जाने, यही जाने। तो अभी अपने ही एहसास को आपने क्या क्या बोला, देवता, पृथ्वी, आकाश, मैं हूं, आत्मा, फिर अपने ही एहसास को बोला कि कुछ है ही नहीं, तो जानोगे किसको।
हाँ, या ज्ञान हुआ उसी को आपने ये सब नाम दे दिए। तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये किसको हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, ये किसको हुआ? उसको आप नहीं हटा सकते। तो आत्मा इतनी निश्चिंत रहती है कि हुआ नहीं हुआ से उसको मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि मैं ही हूं, तो फिर क्या ये हुआ नहीं हुआ का खेल करूंगा, है ना? वो निश्चिंत रहती है, मस्त रहती है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आ जाएं तब भी उसकी मस्ती नहीं जाती, और ये सब गायब हो जाए तब भी एज इट इज रहती है। वही मैं। तो देखो कितने भी दुख आए और सब आए जीवन में, कुछ हुआ क्या? उस समय भले लगता है कुछ हो गया, बड़ी भारी दुख हो गया, कईयों के घर में कई लोग मर भी गए, तो अब भी कुछ हुआ क्या? अभी कुछ नहीं होता जी। कई जगह पैदा भी हुए, तो क्या हो गया? आत्मा निश्चिंत है ना आपकी, होने न होने से, बनने मिटने से। तो अपने आप को कुछ माने तो ब्रह्मा बन गए, क्रिएटर। अब उस मान्यता का पालन किए तो विष्णु बन गए, पालनहर्ता, है ना? अब उस मान्यता को काट दिए तो शिव हो गए। बट आप जब ब्रह्मा बने, विष्णु बने या महेश बने, तब भी आप निश्चिंत ही थे। हाँ, सदा निश्चिंत जो है वही आप हो, सदा तृप्त। मान लिए तब भी निश्चिंत, नहीं माने तब भी निश्चिंत। अरे स्टील खुद को गिलास मान ले तो परेशान थोड़ी ना हो जाएगा। कांच खुद को गिलास मान ले परेशान हो जाएगा क्या? धागा को खुद को कपड़ा मान ले परेशान हो जाएगा क्या? तो आप अपने आप को ये सब कुछ मान लिए तब भी निश्चिंत ही हो ना, और नहीं माने तब भी निश्चिंत हो। सदा निश्चिंत जो है वही आप हो यार, इसलिए निश्चिंत रहो, निश्चिंत।
और ये जो ऊपर ऊपर आप बोलते हो ना मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ये आपका नाटक है। ये चिंताएं जो करते हो मैं कैसे संसार में खुद को खोज लूं और ऐसा वैसा व्हाटएवर, ये सब आपका नाटक है, टोटली नाटक। आपको कोई चिंतित नहीं कर सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है जो आपको चिंता में डाल दे। ये सब आपके नाटक है कि मैं कैसे ध्यान में बैठूं ना, मन मेरा वो हो जाता है। क्या है ना, मेरा विचार ना इतना ज्यादा हो जाता है ना, आप ही कोई उपाय बता दो। सब नाटक है आपका। नहीं अभी नहीं होता तो है, ये भी नाटक है आपका। अरे ऐसे एक्टर हो आप, क्या बताऊं, ये हॉलीवुड बॉलीवुड कुछ नहीं है। हाँ देखो एक्टिंग कर करके इनको श्योर हो गया मैं शिल्पा हूं। और तब भी निश्चिंत हूं। हाँ निश्चिंतता को तो आप नहीं हटा सकते ना, चिंता भी निश्चिंतता के ऊपर करते हो आप, निश्चिंतता को नहीं हटा सकते। ये एक दूसरा नाटक है ना। कि मैं भूल गई, मेरे को याद करना है। हाँ अरे भाई एक बात बताओ, जैसे कोई मूवी देखते हो आप, है ना, थिएटर में जाके जैसा भी मॉल में, तो कैसे वो सबसे चिपक जाते हो, उसमें जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं आप रोने लगते हो हंसने लगते। अच्छा पर्दे में कुछ नहीं है, ठीक है, वो आप ऐसे चिपकते हो, बिल्कुल हंसते हो रोते हो, एकदम सीरियस, है ना। ठीक, ये तो 2 घंटे की मूवी, पर्दे में कुछ नहीं है, तब भी ये हो रहा है, तो ये 80 साल 100 साल की मूवी है और क्या है। यहाँ आत्मा के आकाश में पर्दे में कुछ हो ही नहीं रहा है, पर्दा थोड़ा बड़ा है और क्या, क्या है, हाँ 3D है। सही तो, पर्दा ही तो है। अरे पर्दा है, देखो बताऊं कैसे, जैसे बैठे रहते हैं, रात को बैठे हैं एकदम सब जगमगा रहा है, अचानक से लाइट बंद होती है, सब गायब होता है ना, एक क्षण को एहसास आता है सब गायब, फिर दिमाग लड़ाते हो लाइट वाइट जलाते हो तो फिर सब आ जाता है, तो वो पर्दा दिखता है, अरे कुछ नहीं है। गहरी नींद में कहाँ रहता है ये, खाली पर्दा हो जाता है ना, समय भी मिट जाता है उस समय गहरी नींद में। तो जैसे मूवी में एक प्रोजेक्टर रहता है ना ऐसे पीछे, उससे ये सब जो भी
दिखता है या जो भी प्रतीत होता है, वैसी आप ही से आप वो प्रोजेक्टर हो, ये शरीर मन और ये सब प्रतीत हो रहा है। आप ही, पूरा खेल आप ही का है। अच्छा, अब इसमें हीरो भी आप हो, विलन भी आप हो, सारे कैरेक्टर आप हो, और सब अलग अलग दिख रहा है। मैं अलग, तू अलग, ये अलग, वो अलग। ये भी आपका रचा हुआ है ना, परफेक्ट रचना है भाई। अलग है तभी तो आनंद आ रहा है ना। और जैसे कोई वॉलीबॉल खेलता है ना, अब वॉलीबॉल खेल रहा है, 6 लोग इधर 6 उधर या जितने भी इधर उधर। अब क्या कर रहे हैं, बॉल इधर से उधर ही तो फेंक रहे हैं ना। कोई बड़ी चीज हो रही है क्या? लेकिन उसमें वो आनंद ले रहा है ना। क्रिकेट है, क्या हो रहा है, एक बॉल उधर जा रही है तो खुश हो जा रहे हैं बाउंड्री के पार। वो कुछ थोड़ी ना रहा है। उसमें कितना बड़ा दुनिया बना डाले। गौर से देखोगे तो कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है यार, वैसे ही कुछ नहीं हुआ है। आप ही अपने आप को अलग अलग करके वॉलीबॉल खेल रहा, क्रिकेट खेल रहा, हाउस दैट ऐसा बोल रहा। और आपका जो एम्पायर है वो साक्षी है, समझ रहे हो? साक्षी भी आपका बनाया हुआ है ना, हाउस दैट LBW ऐसा। क्या यही सही है? ऐसा करके क्या यही सही है? सब वो डिसीजन लेता है। फिर एक सदा साक्षी बना लेते हो, थर्ड एम्पायर। अरे मेरे से नहीं हो रहा है, वो बताएगा। सब आपका नाटक है यार। तो ऐसे जीत हार और ये सब नाटक आपका चलते रहता है। हार गए तो संसार, जीत गए तो मोक्ष। हाँ, और कुछ थोड़ी ना है। ये सब मान्यताएं आपकी, मोक्ष, बंधन, है ना। साक्षी भी एक गहरी मान्यता है, दृष्टा और दृश्य भी एक मान्यता है। हुआ कुछ नहीं, पर्दा एकदम कोरा है। लेकिन आत्मा का जो पर्दा है ना, उसमें नीरसता नहीं, रस है। ऐसे कोरा पर्दा जैसा पर्दा नहीं, रस पूर्ण है एकदम। तो बहुत लंबी साधना करते हो, वो शतक मारना है। आउट ही नहीं हुए आप, शतक मार दिए।
बड़े खुश हो रहे हो। सब नाटक। तो ऐसी ये जैसे एक खेल है ना, पृथ्वी के कुछ लोग खेलते हैं, देवता लोग बड़ा खेल खेलते हैं, सबके शरीर के अंदर भी रहते हैं और फिर भोग वही करते हैं आपके शरीर से, देवता लोग भोग करते हैं और आपके साइड ध्यान भी नहीं देते, दोनों पावर रहता है उनके पास। हाँ, आंख से सूर्य नारायण देखते हैं। आंख के देवता कौन? सूर्य है। कितना ही -डिग्री हो टेम्परेचर, तब भी आपको दिखता है ना, आंख ठंडी नहीं होती, तब भी आप में देखने की शक्ति होती है। रसना उसका वरुण, लेकिन बुढ़ापा आते आते ये सब कमजोर होने लगता है। हाथ के देवता इंद्र, बुढ़ापे में हाथ भी कमजोर होने लगता है। सब छोड़ के चले जाते हैं एक समय में। इसलिए तो कोई भी विश्वास पात्र नहीं। हाँ, केवल मैं आत्मा भगवान ही विश्वास पात्र है। ब्रह्मा है, बुद्धि के देवता है, मन का देवता चंद्रमा, सब छोड़ के चले जाते हैं। आपका शरीर ही छोड़ के चले जाता है। और शरीर के रिलेशन अपन बचाते रहते हैं, वो कहाँ तक टिकेंगे? आपका शरीर ही जब आपको छोड़ के जा रहा है, इसलिए यहाँ कुछ भी विश्वास पात्र नहीं है। कुछ भी विश्वास पात्र नहीं है, उसका एक दूसरा भी सेंस है, क्योंकि आपने अपने आप को जो माना है वो विश्वास पात्र नहीं। ये अपने आप को शरीर मान लिया, वो विश्वास पात्र नहीं है। अपने आप को सूर्य नारायण मान लिया और ये सब कुछ मान लिया, वो विश्वास पात्र नहीं। लेकिन जो मैं सर्वत्र हूं, केवल वही स्वयं आत्मा भगवान। तो मैं आत्मा भगवान के अतिरिक्त कुछ भी विश्वास पात्र नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी सब नाटक चल रहा है, और वो भी नाटक आप ही का है, किसी और का नहीं। दरवाजा आपने अंदर से लगाया है, बाहर से किसी ने लॉक नहीं किया है, आप ही को खोलना है। और खोलोगे कैसे? मान्यता से लॉक है वो, सारी मान्यताएं हटा दो, अपने आप को कुछ मानो ही मत। और हाँ, फिर दरवाजा भी मान्यता है, तो सब ओपन है। हाँ। मानो भर मत, माने कि फंसे, टोटल मान्यता देश है।
एक निश्चिंतता रहती है आत्मा में सदा, एक तृप्ति स्वयं में अखंडित, एक अलौकिक शांति हमेशा बनी रहती है स्वयं में। जब आप अपने आप को कुछ भी नहीं मानते, अपने को ना शरीर मानते हो ना आत्मा मानते हो, क्योंकि जो आत्मा मान्यता वाली है वो आत्मा नहीं हो आप, अमानीय पद हो आप। न जीव मानते न परमात्मा मानते। इवन सब हो गया और कुछ भी नहीं हुआ ये भी नहीं मानते। मानो ही मत खुद को कुछ। तो खुद को कुछ भी न मानना, खुद को कुछ भी न मानना, खुद को जान लेना है। यस। तो खुद को जानने वाला भी मत मानो, पहचानने वाला भी मत मानो, देखने वाला, साक्षी, दृष्टा भी मत मानो। खुद को कुछ मानो ही मत। ये भी मान्यता देश है। तो खुद को कुछ भी न मानना, खुद को जान लेना है, परफेक्ट जान लेना है, जिस जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो ये परम निश्चिंतता शाश्वत है। बस खुद को कुछ मानो मत, कुछ मत मानो, न जीव न भगवान, जैसे हैं वैसे हैं।
तो कुछ न मानने में गहरा जियोगे ना, बहुत गहरा जियोगे कुछ न मानने में, तो अभी जो शांति आ रही है, निश्चिंतता आ रही है, वो और गहरी हो जाएगी। और अंततः आपको बोध होगा कि मैंने कभी भी खुद को कुछ माना ही नहीं था। पहले भी नहीं माना था। मैंने कभी भी खुद को कुछ माना ही नहीं था। यस, फाइनल टच। और गहरे जाओगे तो माना ही नहीं था, तो फिर जानने की जरूरत ही नहीं खुद को। अरे जैसे गिलास दो, कांच को कांच ने गिलास माना ही नहीं, तो अपने आप को फिर कांच क्यों जानेगा? वो मानेगा तभी तो जानेगा। माना ही नहीं तो जाना भी नहीं, और फिर नहीं भी नहीं। तो जैसे थे वैसे भय, अब कछु कहा न जाए। अब देखो, जब ऐसा हुआ ही नहीं तो जैसा भी कैसे बोलोगे? जब मैं ऐसा हुआ ही नहीं, अब ऐसा यानी समझ रहे हो ना, तो मैं जैसा का तैसा हूं, जैसे थे वैसे भय कैसे कहोगे? क्या ख्याल है? नेक है तो जमता ना। जमा जुमाया जमता ना। तो ऐसा जैसा भी तो ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। ये बोलने वाला तो है कि ये सब नहीं, कि बोलने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा चेक करो। गहरे जा ही रहे हो तो मर ही जाओ आज, बचो मत ना। थोड़ा चेक करो ना। सिर्फ है, वो सही बोले, सिर्फ है। अब उसमें से सिर्फ को हटा दो, क्योंकि है अस्तित्व को सिर्फ नहीं लगाया जा सकता। है, यस। ओके, अब है किसकी अपेक्षा से बोलते हो? अस्तित्व अनअस्तित्व की अपेक्षा से बोलते हो ना।
नहीं है कि अपेक्षा से बोलते हो ना कि है? क्या ख्याल? तो ये है नहीं को भी हटाओ। अब थोड़ा अवेयर रहना। सब हट गया, हटाना भी हट गया। अब एक एरिया है जो समझ आ ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ है जो समझ आ ही नहीं रहा है, पल्ले पड़ ही नहीं रहा है। यस, राइट। शेष नारायण, जो हमेशा शेष रह जाता है, वही नारायण है। इतने के बाद भी जो शेष, यस यस, 1000 टाइम यस। ये हुई ना कोई बात? क्या केश हुआ? यानी ये सब के बावजूद भी एक एरिया है ना यहीं पे जो पल्ले पड़ ही नहीं रहा है। कुछ है जैसा है, कुछ नहीं है जैसा है, कुछ जाने जैसा है, कुछ नहीं जाने जैसा है, पल्ले पड़ ही नहीं रहा है। वो परफेक्ट है, वही शेष नारायण, फाइनल। एनी डाउट? थैंक यू। तो बहुकाल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। गरम है क्या? हाँ दे दो, गरम दे दो। तो जो अनटचेबल है और फिर भी कहीं पे तो टच हो रहा है, बारीक सा, यस। ये पैराडॉक्स है, लेकिन इसी से पकड़ाता है ये, नई पकड़ में आने वाला। यानी बिल्कुल अनजाना है और फिर भी कुछ तो जान रहे हो, बारीक सा, हल्का सा बस। यस, हाँ, क्योंकि जो सुप्रीम होता है ना, वो रियल में सुप्रीम होता है। तो बस मस्त रहो और क्या है। अब देखो वो घेरे हुए है, एक जादू सा। तो बहुत ऐसे मंथन करते हैं ना, तब अमृत निकलता है। पहले सब चीजें निकलती हैं दुनिया भर की, फाइनल में अमृत। तो मंथन कैसे होता है? देवता और दानव दोनों पक्ष से, है और नहीं है ना, मैं और तू,
ऐसे मंथन 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 सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, सबसे मंथन होता रहता है। मथते मथते वो लास्ट में अमृत निकलता है। पहले विष निकलता है। विष क्या है? विष है सबसे, इसको अवेयर रहना। जैसे ही आत्मा को आपने कुछ नहीं है बोला, वही विष है। जैसे ही आप स्वयं में जाते हो, यार यहाँ तो कुछ नहीं है, तुरंत आप एक लेवल चिपकाते हो। थोड़ा सा मथे ना तो विष ही निकलेगा। कभी उसको कुछ नहीं है मत बोलना। अरे जो बॉस ऑफ द बॉस है उसको आप कुछ नहीं है बोल रहे हो, झापड़ मार रहे हो परमात्मा को आप, तो वो विष है। फिर आप और मथते हो तो शून्य जैसा लगता है, वो भी हटाओ फिर, है ना। फिर और मथते हो तो उसमें बहुत सारे आनंद रस आने लगते हैं, लक्ष्मी आने लगती है और सब निकलता है ना उससे। फाइनल आता है अमृत लास्ट में, जो अभी आ गया, शेष पद। अमृत ही अमृत भरा हुआ है, शेष पद, शेष नारायण। यस। अभी जो भी फिर जाने समझे उसके अतिरिक्त जो बच गया शेष, ध्यान शेष में रखना। फिर ये अमृत और मंथन में मत चले जाना। इसके अतिरिक्त जो शेष बच गया, तब शेष वाला पॉइंट उभर जाएगा। जिस पे ध्यान दोगे वो पॉइंट उभरता है। ओके, मुबारका। प्रकृति भी यस बोलती है। सब सुनते हैं इस वाणी को, देवता लोग सुनते हैं। हाँ, ये परावाणी है, कई देवता सुनते हैं इसको, और ये देव दुर्लभ भी है। तो सभी को प्रेम प्रणाम। शेष पे नजर, जो भी जाने समझे उसके बाद जो शेष बचता है, जो भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उसके बाद जो शेष बचता है, ज्ञात अज्ञात के बाद जो शेष बचता है, तो क्या होता है, शेष वाला पॉइंट ऐसे उभरने लगता है और ये सब सरफेस जो है आउट हो जाता है और वो छाया रहता है, शेष नारायण।